अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से मिनी टैब के अंदर वन सैम्पल टी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा कि जो वन सैम्पल टी टेस्ट होता है मिनी टैब में, वो इसलिए यूज़ होता है कि आप अपने प्रोसेस मीन को किसी टारगेट वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकें। और वो टारगेट वैल्यू आपकी एक बेंचमार्क होती है, जैसे कि कोई कंपटीटर का क्लेम हो सकता है या कोई आपकी एवरेज हो सकती है। इसके अलावा ये आपके पास जो है प्रोसेस का मीन भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके पास जो है जो पॉसिबल्स आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या बनती है, और आपके पास एक प्रैक्टिकल एस्टिमेट आ जाए मीन की फॉर्म में और कॉन्फिडेंस इंटरवल की फॉर्म में कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं आपकी रेंज से बाहर हैं। दूसरे नोट के ऊपर ये आपकी किस पे यूज़ होता है कि आपके पास जो भी रैंडम डाटा होगा और जो न्यूमेरिक और कंटिन्यूस डाटा होगा उसके ऊपर आप वन सैम्पल टी टेस्ट जो है आप कंडक्ट कर सकते हैं। और आपका जो सैम्पल साइज़ है जो है वो एक 30 से ग्रेटर होना चाहिए ताकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है फॉलो कर सके। और इसके अलावा ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास जो है कितना डाटा है और कितनी पॉपुलेशन मीन आपके पास क्या आ रहा है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अब इसको करते किस तरीके से हैं कि हमारे पास इस टाइम पे एक एनर्जी एक्सपेंडिचर का एक डाटा है जो हमारे पास 15 डिफरेंट रैंडमली वैल्यूज़ हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जो मीन है हमारा 1080 जो ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है कि जो नॉर्मल एवरेज वैल्यू एक हाउस होल्ड की है एनर्जी के ऊपर वो 1080 है। और वो जो पब्लिश किया गया उसको हम चेक करेंगे कि एक्यूरेटली वो है या नहीं, एक इनकम एक फैमिली का या नहीं। अब इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास जो है दो तरीके हैं। हम जाएंगे स्टैट्स के अंदर और हमने वन सैम्पल टी टेस्ट यहाँ से करना है। इससे पहले हमने सैम्पल वर्कशीट ओपन करनी है। जो सैम्पल वर्कशीट है वो आपको जिस तरह मैं पहले बताता रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ आ जाती हैं। अगर नहीं आती इसको क्लिक करें तो आपके पास आ जाएगी। इसमें जाएंगे, आपके पास जो है energy.mtw आपके पास जो फाइल है जिसको आज हमने यूज़ करना है। आपके पास ये फ़ाइल इस तरीके से ओपन होगी और यहाँ पे आपके पास जो है डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। इस डाटा के साथ जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है क्योंकि हमने वन सैम्पल टी टेस्ट कैलकुलेट करना है, आप इधर जाके स्टैट में जाएं और बेसिक स्टैट्स में वन सैम्पल टी टेस्ट को क्लिक कर दें। आपके पास इस किस्म का कॉलम ओपन हो जाएगा जिसमें एनर्जी वाला है। अगर ये कॉलम इधर नहीं है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करें, ये कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि जो पब्लिश्ड वैल्यू है उस इदारे की कि 1080 एक एवरेज इनकम है एक फैमिली की या नहीं, उसको हम टेस्ट करेंगे यहाँ के ऊपर कि परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट। तो वन सैम्पल टी टेस्ट के अंदर आप हाइपोथेसिस टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं कि वो वैल्यू आइदर है या नहीं है। डिफरेंट ऑप्शंस भी आपके पास आती हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने क्या रखना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपने क्या मेजर करना है कि मीन आपका हाइपोथेसिस मीन के साथ इक्वल है या नॉट इक्वल टू है। इसके अलावा कुछ ग्राफ भी आपके बनते हैं जिसे हिस्टोग्राम, इंडिविजुअल प्लॉट और बॉक्स प्लॉट आप कह सकते हैं। इन तीनों पे भी हम बात करेंगे कि ये तीनों आपको क्या बताते हैं। अब इसको ओके क्लिक करके यहाँ के ऊपर आप ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन बने हुए आ जाएंगे ग्राफ। ग्राफ से पहले हम बात करेंगे कि आपके पास क्या डाटा यहाँ के ऊपर आया। अब अगर आप ये देखें कि आपके पास कितने वेरिएबल थे कि 15 जो हमारे पास हैं। मीन आपके पास है 1301, स्टैंडर्ड एविएशन 231 है, एससी का मीन आपके पास 59 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ने रेंज बताई है कि वैल्यूज़ जो हैं 1173 के अंदर और 1429 की रेंज में आ रही हैं। टी वैल्यू आपके पास 3.71 है, पी वैल्यू आपके पास 0.02 है। जो आपके पास टी वैल्यू है वो इतनी आपके पास एक्यूरेट नहीं होती है हमेशा, और वो आपको पी वैल्यू में हेल्प करती है कैलकुलेट करने के लिए। तो टी वैल्यू हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि वो आपको हेल्प करे कि आपकी एक्यूरेटली जो मीन है वो किस जगह के ऊपर लाई कर रहा है। आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे, आपने ये चेक कर रहे हैं कि एक आपके पास नल हाइपोथेसिस है और एक आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब उसको टेस्ट करें कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो इक्वल टू है या नहीं 1080 के, और जो हमने एजम्पशन लगाई है वो ठीक है या नहीं। इसको चेक करने का एक आसान तरीका है ग्राफ्स जो मैंने बनाए। तो पहले ग्राफ के बारे में बात करते हैं जो आपके पास है हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम में बात करें तो आपके पास देखें कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, कि आपके पास नल हाइपोथेसिस जो है वो 1080 है, और जबकि आपका मीन जो है वो आपके पास क्या आया 1301। और आप ये देखें कि सारी आपकी 95% जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी लाई कर रही हैं इधर से
आपकी 1173 की रेंज में और 1429 की रेंज में। तो हमें ये बताता है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस जो हमने सोचा था वो नॉट इक्वल टू मीन है और वो उससे काफ़ी दूर है। इट मीन्स कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमने एक्यूरेटली जो पब्लिश किया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा, वो गलत है। जो हाउस होल्ड एवरेज इनकम है वो आपके पास तकरीबन जो है 1300 चल रही है और उसकी रेंज स्टार्ट होती है 1173 से। तो जो पब्लिश वैल्यू उनकी है वो हमारे पास गलत है। हिस्टोग्राम ने तो आपको ये बता दिया। जो सेकंड पे हमारे पास ग्राफ है वो आपके पास है इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट। अब आप काफ़ी डिफरेंट ग्राफ से कंफर्म कर सकते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। सेकंड के ऊपर अगर देखें, इसमें भी नल हाइपोथेसिस आपका काफ़ी लेफ्ट के ऊपर है। और सैम्पल वैल्यू पे देखें तो आपके पास जो डाटा अगर देखें, प्लॉटिंग जो है वो आपके पास 1173 से आपके पास 1429 की रेंज में और कुछ वैल्यूज़ उसके बाहर में। इसका मतलब ये है जो आपका मीन है वो इसी रेंज के ऊपर लाई कर रहा है। और सेकंड ग्राफ भी आपको यही बता रहा है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस जो हमने टेस्ट करना था कि वो 1080 के इक्वल है मीन या नहीं, वो हमारे पास गलत हो गया। और नल हाइपोथेसिस ने आपको ये बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यू पब्लिश की है वो आपके पास रॉन्ग है। जो तीसरा ग्राफ है हमारे पास उसको हम बॉक्स प्लॉट कहते हैं। बॉक्स प्लॉट आपको ये भी बता देता है कि आपके पास कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो एक सर्टन मीन से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास एच नॉट जो है वो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर है। और वो आपको ये भी बताता है कि आपके पास जो है कि जो आपके पास 1080 आया है ये आपके पास मीडियन आ रहा है, जिसे हम 1250 कहते हैं। ये जो लाइन है ये मीडियन है, वो आपके पास लेस है 1300 से। बट आपके पास रेफरेंस वैल्यू जो हम नल हाइपोथेसिस की यूज़ कर रहे हैं वो 1080 से ग्रेटर है। और अगर हम ये भी देखें कि आपके पास जो है नल वैल्यू जो है वो आपके पास लेफ़्ट है साइड के ऊपर लोकेटेड है एच नॉट, जबकि 75% ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास 1080 से ग्रेटर हैं। तो ये बहुत अनलाइकली है कि हमारी जो एवरेज वैल्यू है 1080 की वो हम उसको रीच कर सकें। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी यही बताता है कि हमारे जो वैल्यू है 1080 के इक्वल नहीं है। तो ये था आपके पास तरीका जिस तरीके से आप वन सैम्पल टी टेस्ट मिनी टैप के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डाटा के लिए। आई होप सो कि आप इसको यूज़ करते हुए अपना डाटा कैलकुलेट करेंगे और स्टैट्स के अंदर आगे और मूव आउट करेंगे। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।